जिस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी, पापांकुशा शब्द जो है ना, अपने आप में ही अपना अर्थ प्रकट करता है। जो पापों में अंकुश लगाए, मतलब अंकुश माने रोकना, बाधा उत्पन्न करना, इसे अंकुश प्रदान करना कहते हैं। हमारे जीवन में पाप ना बने, अथवा हमारे जीवन में अब तक जितने पाप बन गए हैं उन पापों को शमन करने के लिए ही पापांकुशा एकादशी होती है। और पापांकुशा एकादशी कब है? यह पापांकुशा एकादशी रविवार 13 अक्टूबर 2024 को प्राप्त हो रही है। रविवार 13 अक्टूबर 2024 को, रविवार 13 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:08 से सोमवार 14 अक्टूबर प्रातः 6:41 तक यह एकादशी तिथि रहेगी। और एकादशी तिथि सबसे अच्छी वही मानी जाती है जिस एकादशी के पश्चात पारण करने के लिए हमें द्वादशी प्राप्त हो रही हो। ये मैंने और भी अनेक बार अपने प्रवचनों में, वीडियो के माध्यम से कई बार ये मैंने बताया है कि जिस एकादशी के बाद में हमें पारण करने के लिए द्वादशी मिल रही हो, उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही एकादशी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें निर्णय सिंधु में एक श्लोक भी लिखा हुआ है, विद्धाप्यविद्धा विज्ञेया परतो द्वादशी न चेत अविद्धा चापि विद्धा स्यात् परतो द्वादशी यदि। कहते हैं जिसमें हमें द्वादशी ना मिले पारण के लिए, ऐसी एकादशी का व्रत निष्फल माना जाता है। इसलिए इस विषय को आप लोग ध्यान रखेंगे कि 13 अक्टूबर रविवार को पापांकुशा एकादशी है और एकादशी तिथि 9:08 से लगेगी, परंतु अगले दिन प्रातः 6:41 पे 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। पूरा दिन द्वादशी मिलेगी और फिर रात्रि 3:52 14 अक्टूबर सोमवार को रात्रि 12 बजे के बाद 3:52 पर द्वादशी भी पूरी हो जाएगी। तो जब सूर्योदय में हमें द्वादशी मिल ही नहीं रही 15 तारीख को, तो हम 14 तारीख का एकादशी व्रत किस कारण से करेंगे? पर उन लोगों को, दुराग्रहियों को कौन समझाए कि ये प्रमाणों को पढ़ करके और कुछ सीख लो। जबरदस्ती नहीं, हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम तो यही एकादशी करेंगे, हम वो एकादशी करेंगे ही नहीं, भले कितने ही प्रमाण दे दो। परंतु आप सभी सनातनियों को, आप सभी को मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस पापांकुशा एकादशी, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को 13 अक्टूबर को व्रत करें और विधिवत भगवान नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, शालग्राम भगवान का, भगवान लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण भगवान, राम जी, सीता जी, जो आपके इष्ट देव के रूप में हों, उन सब का विधि विधान से पूजन करें। उस दिन विधि विधान से तुलसी पत्रों से उनका अर्चन करें, फलाहार का भोग लगाएं, स्वयं फलाहार करें और आनंद पूर्वक अगले दिन द्वादशी में प्रातः 6:41 के बाद में पारण करें। पारण का मतलब व्रत की परिपूर्णता होती है। पारण के समय सबसे पहले स्नान करें, भगवान का पूजन करें, 2-4 आहुति भगवान के लिए अवश्य डालें और पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ माता का भोजन निकालें। उसके पश्चात आप लोग अन्न का आहार लें। उस दिन चावल का आहार हमें लेना ही चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखिए, ये एकादशी इसलिए इतनी महान है कि बड़े बड़े पवित्र पर्व, बड़े बड़े पुण्य पर्व, बड़े बड़े धर्मात्माओं को पवित्र कर देते हैं, लेकिन जो पापी से पापी को पवित्र कर दे, उससे बड़ा विशिष्ट पर्व और कौन सा हो सकता है। इस विषय में एक चरित्र आता है कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक दैत्य रहता था जिसका नाम था क्रोधन। क्रोधन नामक दैत्य रहता था। वह दैत्य ज़्यादातर शिकार का कार्य करने का कार्य करता था। उसे बहेलिया के रूप में जानते थे, वह बहेलिया ही था। वह क्रोधन नामक बहेलिया जो दिन रात लूटपाट करते, जीव हिंसा करते, मद्यपान करते और जीवों को मार मार करके खाते और अपने परिवार का भरण पोषण करते जीवन निकाल दिया। यानी उसके जीवन में कभी शुभ कर्म हुए ही नहीं। और वही बहेलिया जब बीमार पड़ा, मृत्यु का समय आया,
तो उसका काल उसे दिखाई देने लगा। स्वयं हाथों में नागपाश लेकर के, बड़े बड़े बंधन के बड़े बड़े यंत्र लेकर के जब यमदूतों को देखा तो उसे भय लगा। वह डरा कि अब लगता है मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, अब तो लगता है मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। उस समय भयभीत होकर के पास में ही कुटिया, अंगिरा ऋषि की कुटिया थी, अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा, चरणों में गिरा। मैंने बहुत अशुभ कर्म किए हैं, बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, मुझे मेरे पापों के प्रायश्चित का मार्ग बताइए। मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ, मुझे लगता है नरकों में जाना पड़ेगा। उस समय यही एकादशी आने वाली थी और अंगिरा ऋषि ने उस बहेलिया को कहा कि जाओ आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और तुम पवित्र हो जाओगे। इस क्रोधन नामक बहेलिया ने उसी पापांकुशा एकादशी के व्रत करने का संकल्प लिया, एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से इसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन मृत्यु के पश्चात नरक यातना में नहीं जाना पड़ा। अनेक प्रकार से सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग लोक की यात्रा की। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आने वाली 13 अक्टूबर रविवार की पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करें।